दोस्तों इमरजेंसी के टाइम में कोई एप्लीकेशन आपको लोन दे दे ऐसा काफ़ी कम ही होता है। लेकिन मार्केट के अंदर एक एप्लीकेशन है फटाक पे, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे लोन देने के लिए जाना जाता है। अब देखिए, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे लोन अप्लाई करें, बड़े अमाउंट में ही लोन मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे दो तरीके का लोन है। अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं बना है ना, या फिर आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पे लोन अप्लाई करना चाहें, तो यहाँ पे 25 से 30 हजार तक का एक लोन है, जो कि आप शुरुआती लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको बड़े अमाउंट में लोन चाहिए ना, तो उसका भी यहाँ पे लोन ऑप्शन है। 1,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनकम प्रूफ का जरूरत पड़ेगा। तो जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास इनकम प्रूफ नहीं है और सिबिल स्कोर भी नहीं है, तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो चलिए मैं आपको सभी चीजें बिल्कुल न्यू प्रोसेस में दिखाता हूं कि फटाक पेपर लोन कैसे अप्लाई करते हैं और छोटा वाला लोन और बड़ा लोन में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए सबसे पहले फटाक पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं, इसको परमिशन देना होगा। जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मेंशन भी है कि आप यहाँ पे बड़ा वाला लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इनका छोटा वाला ही लोन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि कितने स्टेप में लोन यहाँ पे अप्लाई होता है। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा। OTP कई बार ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाता है। अब जैसे ही वेरीफाई करते हैं ना, तो यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम को छोड़ देंगे, यहाँ पे लास्ट नेम और जीमेल आईडी। अगर आपके पास रेफरल कोड है तो यहाँ पे डालेंगे, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब सभी डिटेल डाल करके कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे अब आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आप यहाँ पे कौन सा लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लोन है जो कि 2 लाख तक का आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, ये बड़ा वाला लोन है। लेकिन हमें तो यहाँ पे छोटा वाला लोन चाहिए। यहाँ पे आप चाहें तो इंश्योरेंस वगैरह भी ले सकते हैं, ये इनका नया फीचर्स यहाँ पे आया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का ऑप्शन आएगा, लेकिन हम बात करें कि यहाँ पे हम छोटा वाला लोन अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैसे का सिंबल है ना, इस पर क्लिक करके लोन अप्लाई करना है। काफ़ी लोग मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ से लोन अप्लाई करते हैं, और अगर आपके पास सिबिल स्कोर नहीं होता है तब ये अप्रूव नहीं होगा। इसके लिए सिबिल स्कोर चाहिए और इनकम प्रूफ चाहिए, और अगर आपके पास सिबिल नहीं है, इनकम नहीं है, तो आप यहाँ से लोन अप्लाई करें। तो देखिए बहुत सारे लोग लोन अप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन अप्रूव कैसे करवाया जाता है ये सबको नहीं पता होता है। तो अब यहाँ पैसे के सिंबल पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि आप यहाँ पे अप टू 20,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला लोन आपको अप्लाई करना है, तो ये गलती नहीं करेंगे। जस्ट यहाँ नीचे इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि आपके हर जरूरत के लिए ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट यहाँ गेट स्टार्टेड, इसको हमें परमिशन देना होगा। तो जस्ट यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि किस किस चीज़ का परमिशन मांगा जाता है। जस्ट यहाँ अलाउ एक्सेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लोकेशन भी इनेबल करना होगा, इसको इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे परमिशन देने के बाद अब यहाँ पे पैन कार्ड का डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, यहाँ पे अपना पैन कार्ड एंटर करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई शॉप है, मतलब खुद का काम करते हैं, तो इसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नेम पूछेगा, किस कंपनी में जॉब करते हैं, तो कंपनी का नेम एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे कुछ अदर डिटेल मांगेगा, जैसे यहाँ पे अपना मंथली इनकम, कितना आपका मंथली इनकम है। यहाँ रेसिडेंट टाइप, मतलब आप जहाँ पे रहते हैं तो घर आपका है तो ओनेड, और अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो यहाँ रेंट को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे अमाउंट पूछेगा, आप कितना लोन लेना चाहते हैं। तो जैसे मैं आपको शुरू में ही बताया कि आप यहाँ पे 20,000 तक का, मतलब 20 से 25,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अंडर में 10,000, 15, 20 जितना भी लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे रीजन पूछेगा, आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी को चूज कर लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि ये बंदा काफ़ी मजबूर है, इसको पैसों का ज़रूरत है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट और चार्जेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसके बाद लोन देते हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी चूज करें और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका सिबिल फैच किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सिबिल फैच करने के लिए यहाँ पे 118 रुपये का पेमेंट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे पेमेंट कराया जाता है, इसके कुछ फीचर्स भी है, लेकिन सबसे मेन बात आता है कि हम यहाँ पे पेमेंट करें या ना करें। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे पेमेंट कर भी देते हैं और लोन गलती से रिजेक्ट हो जाता है, तब ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो बात आता है कि हम पेमेंट करें या ना करें। तो देखिए इसके कुछ कंडीशन है। अगर आप 2-3 जगह पे लोन अप्लाई किए हैं, आपका 2-3 लोन चल रहा है,
तब ऐसे केस में आपको लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल ही जीरो है, सिबिल बना है लेकिन जीरो है, क्योंकि कई जगह से लोन लिए हैं, रीपेमेंट नहीं किए हैं टाइम पे, तो ऐसे केस में आपको लोन नहीं अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो ये 118 रुपया बेकार चला जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं पहली बार लोन अप्लाई कर रहा हूँ और आपका प्रोफाइल अगर ठीक ठाक है, तभी यहाँ पे पेमेंट करें। अब एक बार पेमेंट करके देखते हैं, उसके बदले यहाँ पर देखिए, अगर आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे कुछ फीचर्स है, जैसे क्रेडिट रिपोर्ट वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट, तो ये फ्री में भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा कि 118 रुपये का पेमेंट किससे करेंगे। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जिससे चाहे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें केवाईसी करना होगा। केवाईसी आप डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, तो उसको डाल करके सबमिट करेंगे। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा, तो आप नीचे आएंगे और अलाउ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं योर आधार हैज बीन वेरीफाइड, केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। जस्ट यहाँ पे डन। उसके बाद इस पेज पे एक सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो आप नीचे आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। कैमरा ओपन हो जाएगा और एक सेल्फी अपलोड करेंगे। अब जैसे ही सेल्फी अपलोड करते हैं ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20,000 में से यहाँ पे 5,000 का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो ये आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे 5,000, 6,000, 10,000, मतलब 20,000 के अंदर अंदर ही यहाँ पे लोन मिलेगा। तो जैसे 5,000 का लोन अप्रूव हुआ है और यहाँ पे बताया जाता है कि जब इसे सही समय पर वापस कर देंगे तो बड़ा लोन भी ले सकते हैं। तो लोन लेने के लिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस अमाउंट को लेने के लिए ये 3 स्टेप कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे ऐड रेफरल डिटेल आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने फैमिली से एक मेंबर का यहाँ पे फ़ोन नंबर देना होगा। अगर आप ईएमआई पे नहीं करते हैं तो इस नंबर पे कॉल भी जाएगा। तो यहाँ पे उनका नाम एंटर करेंगे, यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर, और रिलेशनशिप में बताएंगे कि किसका नंबर दिए हैं। तो फादर मदर जो भी हैं रिलेशनशिप चूज करेंगे और ऐड रेफरल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी लेना चाहते हैं तो वो बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको कंटिन्यू। तो इसी तरीके से दूसरा भी डन हो जाएगा। अब ऑटो सेटअप के लिए इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी पूछेगा, तो यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करके नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछेगा कि इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड में किससे करेंगे। मैं यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग को चूज करके ऑटो सेटअप कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, डाल करके लॉगिन करेंगे। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो यूपीआई से भी कर सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे ऑटो सेटअप को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ई नेच सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपके लोन का डिटेल आएगा। जैसे 5,000 का लोन अप्लाई कराएं, प्रोसेसिंग फीस 472 रुपया, और इंटरेस्ट देखिए 42% का लगाया जाता है। अगर इनके टर्म एंड कंडीशन को हम देखें तो यहाँ पर गौर से देखिए मेंशन है, अगर आप बड़े वाला लोन अप्लाई करते हैं तो ये तो 12% से 36% तक, तो इसकी तो बात ही हम नहीं करते हैं। छोटा लोन ये जो 20,000 का है इसको हम ले रहे हैं। तो बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा 12 महीनों के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 24.89% के आसपास यहाँ पे लगाया जाएगा, हाईएस्ट ये है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 2.5% का, और जीएसटी वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हम यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 42% का इंटरेस्ट लग रहा है, जबकि वहाँ पे बताया जा रहा है कि 24 से 25% पे ही मिलेगा। तो देखिए ज़्यादातर एप्लीकेशन का यही फंडा है, लिखते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सोचिए कि मेरे को मिलेगा कितना, तो 5,000 का लोन ले रहे हैं, इतना पैसा कट जाएगा प्रोसेसिंग फीस, बाकी का पैसा मिलेगा। तो 5,000 का लोन अप्लाई कर रहे हैं, इतना प्रोसेसिंग फीस कट जाएगा, तो इतना आपको मिलेगा। और यहाँ पे मेरे को वापस करना है 5,189, तो टोटल मेरे को वापस करना पड़ रहा है 661 रुपये, मेरे को ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि सब ठीक है, लोन लेना चाहते हैं, तो जस्ट यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लोन सक्सेसफुल अप्लाई हो गया है और ये ट्रांसफ़र में भी चला गया है। तो इस तरीके से इनका छोटा वाला भी लोन अप्लाई कर सकते हैं।